बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू है तहज्जुद की दुआएं कबूल होने की निशानियां। ये एक ऐसा मौजू है जो हर मुसलमान के दिल को छू लेता है, क्योंकि हर मोमिन ये चाहता है कि उसकी दुआएं रब्बिल आलमीन के हुजूर कबूल हों। तहज्जुद नमाज इन इबादात में से है जिसे कुरान व हदीस में खास फजीलत दी गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा, यानी रात के कुछ हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल है, मुमकिन है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। इस आयत से हमें मालूम हुआ कि तहज्जुद महज एक नफली इबादत नहीं बल्कि अल्लाह के क़र्ब का जरिया है। ये वो वक्त है जब रब्बुल आलमीन अपने बंदों की पुकार को खुसूसी तवज्जो से सुनता है। अहादीसी मुबारका में आता है कि आखिरी पहर में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान होता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे और मैं उसे मुआफ़ कर दूं। ये ऐलान इस बात का सबूत है कि तहज्जुद का वक्त कबूलियत दुआ का खास वक्त है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि तहज्जुद की दुआएं कबूल हो रही हैं या नहीं। दिल का सुकून और शरह सद्र तहज्जुद के बाद अगर दिल में सुकून, इत्मीनान और रूहानी खुशी महसूस हो तो ये इस बात की अलामत है कि दुआ रब के दरबार में पहुंच गई है। गुनाहों से नफरत पैदा होना कबूल दुआ की एक और निशानी ये है कि बंदे के दिल में गुनाहों से नफरत और नेकियों की रग़बत बढ़ जाती है। अल्लाह पर यकीन में इजाफा जो दुआ कबूलियत के करीब होती है, वो बंदे के दिल में अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल बढ़ा देती है। अगर कोई बंदा तहज्जुद के बाद ये देखे कि अल्लाह ताला ने उसे गुनाह के मौके से बचा लिया है और दिल में नाफरमानी की तरफ मीलान कम हो गया है, तो ये दुआ की कबूलियत की निशानी है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी नमाज बेहयाई और बड़े कामों से रोकती है। जब तहज्जुद की दुआ कबूल होती है तो इंसान की मुश्किलात में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कभी अचानक किसी मुश्किल का हल निकल आता है, कभी परेशानी दूर हो जाती है। ये सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। कभी तहज्जुद के बाद इंसान अपने दिल में एक अजीब सी रोशनी, नरमी और रहमत महसूस करता है। ये कैफियत आम तौर पर कबूलियत की अलामत समझी जाती है। हदीस में आया है कि दुआ तकदीर को भी बदल देती है। तहज्जुद की दुआएं जब कबूल होती हैं तो जिंदगी का रुख भी अल्लाह के हुक्म से बदल सकता है। हजरत सुफियान थोरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने दुआ की कबूलियत की निशानी ये देखी है कि बंदे के दिल में नरमी पैदा हो जाती है और आंखें आंसू बहाती हैं। इसी तरह बहुत से औलिया कराम के हालात में मिलता है कि वो तहज्जुद में रो रो कर दुआएं करते और फिर उनकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आती थीं। ये दिल की बीदारी दरअसल अल्लाह की तरफ से कबूलियत की अलामत है। तहज्जुद की दुआ कबूल हो तो रिज्क में खैर व बरकत आ जाती है। कभी थोड़ा सा रिज्क ही इतना बाबरकत हो जाता है कि इंसान हैरान रह जाता है। अक्सर देखा गया है कि तहज्जुद पढ़ने वाले की दुआएं कबूल हों तो उसके रिश्तों में मोहब्बत बढ़ जाती है, दुश्मनियां कम हो जाती हैं और दिलों में नरमी आ जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बंदा जब रात को अपने वस्त्र से अलग होता है और वजू करके नमाज में खड़ा होता है तो अल्लाह उस पर नजर रहमत डालता है। अगर बंदा दुआ करे तो कबूल होती है और अगर इस्तिग़फ़ार करे तो मुआफ़ किया जाता है। ये हदीस इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि तहज्जुद का वक्त सिर्फ दुआ का वक्त नहीं बल्कि मग़फ़िरत और बरकत का वक्त भी है। हम में से अक्सर लोग दुआ की कबूलियत को सिर्फ दुनियावी फ़वाइद से जोड़ते हैं, हालांकि असल निशानी ये है कि इंसान का दिल अल्लाह के करीब हो जाए। अगर आपकी तहज्जुद के बाद अल्लाह की याद बढ़ जाए तो समझ लें कि दुआ कबूलियत के दरवाजे पर पहुंच गई है। कबूल दुआ की एक बड़ी निशानी ये है कि दिल सख्ती से पाक हो जाता है। इंसान दूसरों पर रहम करने लगता है, मुआफ़ करने की आदत डाल लेता है और गुरूर व तकब्बुर खत्म हो जाता है। तहज्जुद की दुआ जब दिल से की जाए तो आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू दरअसल अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और कबूलियत की अलामत हैं। जो दुआ कबूल होती है वो इंसान को मजीद इबादत का शौक अता करती है। तहज्जुद पढ़ने वाला थकन के बावजूद ताजगी महसूस करता है और नमाज उसके लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून का जरिया बन जाती है। रूहानी इस रात में सबसे बड़ी निशानी ये है कि दिल में एक खास किस्म की रोशनी पैदा हो जाती है, बातों में नरमी आती है और बंदे को खुद एहसास होता है कि उसकी सोच पहले से बदल गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे,
मोमिन की खुशी उसके चेहरे पर जाहिर होती है और उसका गम उसके दिल में छिपा रहता है। जब वो तहज्जुद में दुआ करता है तो अल्लाह उसके चेहरे को नूर से भर देता है। यानी तहज्जुद की दुआओं का असर सिर्फ दिल पर नहीं बल्कि इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत पर भी दिखाई देता है। कभी हम दुआ करते हैं और फौरी उसरात नहीं देखते, लेकिन हकीकत ये है कि दुआ कबूल हो रही होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि उसके रूहानी उसरात पहले जाहिर होते हैं और दुनियावी उसरात बाद में आते हैं। कबूल दुआ की एक बड़ी निशानी ये है कि इंसान के अखलाक अच्छे हो जाते हैं। वो दूसरों के साथ अच्छे बर्ताव करने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता और आजिज़ी इख्तियार करता है। तहज्जुद की कबूल दुआ बंदे को हराम से दूर कर देती है। वो सूद, रिश्वत और धोखाधड़ी से बचने लगता है और रिज़्क़ हलाल पर कनात करता है। जो शख्स तहज्जुद में मांगता है और उसकी दुआ कबूल होती है, उसके वक्त में बरकत आती है। वो कम वक्त में ज्यादा काम कर लेता है। उसके दिन और रात अल्लाह की याद में बाबरकत गुजरते हैं। कबूल दुआ की निशानी ये भी है कि इंसान दूसरों के दुख दर्द को अपना समझने लगता है। वो महताजों की मदद करता है और लोगों को नफा पहुंचाने की कोशिश करता है। हजरत हुसन बसरी रहमा अल्लाह फरमाते हैं, मैंने तहज्जुद के मांगने वालों को ये देखा कि उनकी दुआओं की बरकत से न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि उनके घरों में भी सुकून और रहमत नाजिल हो गई। यानी दुआ की कबूलियत का असर सिर्फ फर्द पर नहीं बल्कि उसके घर, अहली खाना और पूरे माहौल पर पड़ता है। बाद लोग ये समझते हैं कि दुआ कबूल होने का मतलब सिर्फ ये है कि वही चीज मिल जाए जो मांगी गई। हकीकत ये है कि कभी अल्लाह वो चीज नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, बल्कि उससे बेहतर अता कर देता है और उसके बाद हमारी अमली जिंदगी में ऐसी आसानियां पैदा करता है जो हमने सोचे भी नहीं होते। जब तहज्जुद की दुआएं कबूल होती हैं तो इंसान का अल्लाह पर भरोसा बढ़ जाता है। वो हर मामले में अल्लाह की रिजा पर राजी रहता है और मखलूक पर भरोसा छोड़ देता है। कबूल दुआ की निशानी ये भी है कि बंदे के अकीदे में पख्तगी आती है। वो समझ लेता है कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है, कोई और कुछ नहीं कर सकता। ईमान में इजाफा की सबसे बड़ी अलामत यह है कि बंदा तहज्जुद को छोड़ नहीं पाता। एक बार दुआ की कबूलियत देखने के बाद वो और ज्यादा शौक और इखलास से अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है। कबूल दुआ के बाद बंदे का ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि अगर दुआ में ताखीर हो तो भी वो मायूस नहीं होता। वो जान लेता है कि अल्लाह ने उसके लिए बेहतर वक्त और बेहतर अंदाज रखा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला या तो वो चीज फौरन दे देता है या उससे बेहतर अता करता है या उसके गुनाह माफ कर देता है। ये हदीस हमें सिखाती है कि दुआ कबूलियत की हर हालत में बंदे के ईमान को मजबूत करती है। बाद औक़ात हम समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने उसे ऐसे अंदाज में कबूल किया है जो हमारे ईमान के लिए ज्यादा मुफीद है। यही यकीन इंसान को मायूसी से बचाता है। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब हो जाता है। दुआ की कबूलियत की मुख्तलिफ निशानियां ये हैं: दिल में सुकून और शरह सद्र, गुनाहों से बचाव की तौफीक, जिंदगी में आसानियां, रिज़्क़ में बरकत, ताल्लुकात में बेहतरी, दिल का नर्म होना और आंखों का आंसू बहाना, इबादत में लज़्ज़त और नूरानियत, अखलाक की खूबसूरती और खिदमत खल्क का जज्बा, ईमान व अकीदे की पख्तगी, सब्र और तवक्कुल। ये सब निशानियां इस बात की दलील हैं कि दुआ अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं हुई। हमारा अलमिया ये है कि हम दुआ की कबूलियत को सिर्फ दुनियावी चीजों से जोड़ते हैं, माल, जायदाद, सेहत या कामयाबी, लेकिन असल कबूलियत ये है कि हमारा दिल अल्लाह के करीब हो जाए। अगर तहज्जुद की दुआ ने हमें अल्लाह का ज्यादा वफादार, आजिज और शक्र-गुजार बना दिया है तो यही सबसे बड़ी कबूलियत है। तहज्जुद की दुआ दरअसल अल्लाह से एक ताल्लुक का नाम है। ये ताल्लुक जब मजबूत हो जाता है तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि तहज्जुद को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं और ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला कभी किसी की दुआ जाया नहीं करता। लोगों की बातों में आकर दुआ मांगना नहीं छोड़ना चाहिए। दुआ अल्लाह से मांग रहे हो तो इस पर यकीन रखो, वो बुरे को बेहतर बनाने पर कादिर है, वो हर चीज पर कादिर है। वो तुम्हारी मांगी हुई दुआ पर कुन कह देगा। मेरा अल्लाह तो लिखी हुई तकदीर को बदलने पर भी कादिर है। हिम्मत ना हारो, दुआ मांगना मत छोड़ो, अल्लाह पर यकीन रखो। इंशाअल्लाह वो जल्द तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा। दुआ की कबूलियत सिर्फ मादी चीजों में नहीं बल्कि दिल, किरदार और ईमान की बेहतरी में भी जाहिर होती है।
अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह की याद, सुकून, सब्र और नूरानी कैफियत आ गई है तो समझ लें कि आपकी तहज्जुद की दुआएं कबूल हो रही हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।